हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मारिको में आप यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नज़र आएगी कि ये गैप अप खुल रहा है और इसमें सेलिंग आ जा रही है, फिर गैप अप खुल रहा है, सेलिंग, गैप अप, सेलिंग, फिर तो ये इसमें 5 दिन ऐसे कंटिन्यू मोमेंटम आया है जिसमें सेलिंग हुई है इसमें। और ये बार बार नीचे के पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं कर रहा है और ऊपर के पॉइंट पे आके क्लोजिंग कर रहा है। इट मीन्स ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है इस लेवल का। ओके, तो हमें इस पर एक ट्रेंड लाइन बना के, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है जो कि आता है इसका 520.5 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तब हम एक इस पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 1:2 के टारगेट के लिए। और जो मिनिमम आपका इसमें एसएल आएगा 2 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा और 1:2 आपका मिनिमम इसमें टारगेट रहेगा। बट अगर ये फर्स्ट हाफ में इसको ब्रेक कर देता है तो आप इसको टारगेट को 1:4 तक के लिए ट्रेल करके लेके जा सकते हो। और इंट्राडे में ही आपको ये 1:4 बुक करना है, अदरवाइज जो भी मिलेगा उस पर बुक कर लेना है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारती एयरटेल। और मारिको में कोई सेलिंग की पोजीशन आपको कंसिडर नहीं करनी है। तो भारती एयरटेल में आप यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया था, इस पॉइंट से रैली दी यहाँ पे, फिर इसने इसी पॉइंट के आसपास आके क्लोजिंग करी है कल की डेट में, मतलब फ्राइडे के दिन। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो फिर एक ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाएगा या फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर जाएगा। ये तो हमें किस तरीके से प्लान करना है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मैं। तो आवरली कैंडल में आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस पॉइंट पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है 3 बार ये इस पॉइंट से रिजेक्शन ले चुका है। मतलब इस पॉइंट को, ये जिस पॉइंट पे ऑलरेडी है, इसको कई बार ये टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट को ब्रेक भी कर सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट ये जो वीक आ रही है इसकी जो कि 824 की है, तो 824 के ऊपर हमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे अगर ये इसको ब्रेक करता है कल तभी, अदरवाइज हमें इसको इग्नोर करना है। और अगर ये इस पॉइंट के नीचे निकलता है जो कि ये वाला एक पॉइंट आता है इसका 810, ओके, 810 के नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और इसके बीच में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है इसके बीच में। ओके, नेक्स्ट है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न है भारती एयरटेल की तरह। और आपको भारती एयरटेल में भी जो मैंने बताया 1:2 ही प्लान करना है टारगेट के अकॉर्डिंग। ओके, जो आपका एसएल बनेगा 2 रुपीज़ का या 3 रुपीज़ का, उसके अकॉर्डिंग 1:2 प्लान करोगे। और इसमें यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू आप देख सकते हैं बाइंग मोमेंटम आ रहा है। बट आप ये देखेंगे ये जो पॉइंट है ये एक रिजेक्शन लेवल है इसका, जहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ था। तो यहाँ से हम एक सेलिंग की पोजीशन कंसिडर करेंगे, बाइंग की पोजीशन नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इसमें हो ही जा रही है। ओके, तो हमें इस पर सेलिंग की पोजीशन बनानी है, ना कि बाइंग की। और सेलिंग की पोजीशन किस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये इस पॉइंट से रिजेक्शन हुआ था, फिर ये गैप अप खुल गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये फिर रिजेक्शन लेके उसी पॉइंट के आसपास आके इसने क्लोजिंग करी है। तो हमें क्या करना है, ये एक सपोर्ट है जहाँ से इसने लास्ट आवर में सपोर्ट लिया था, तो हमें इसके नीचे ही सेलिंग की पोजीशन बनानी है जो कि इससे 15 पॉइंट बिलो है, इस पॉइंट से क्लोजिंग प्राइस से। ओके, तो हमें इसी पॉइंट के नीचे ही सेलिंग की पोजीशन बनानी है। अगर गैप डाउन खुलता है और उसको ब्रेक करता है तभी हम बनाएंगे। फ्लैट ओपनिंग में हमें इस पर सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। ओके, और बाइंग की पोजीशन तो मैं इसमें आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि बाइंग बहुत टाइम से कंटिन्यू बाइंग के मोमेंटम में चल रहा है। तो यहाँ पे ये या तो ये पॉज ले सकता है इसी पॉइंट के आसपास, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज ये यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो हो सकता है। तो नीचे की तरफ फ्लो जब होगा तभी हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइटन। तो टाइटन में भी आप सिमिलर पैटर्न देख सकते हैं हल्का फुल्का, बट आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कई बार इसको टेस्ट कर चुका है। ओके, तो ये इसको ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो चुका है। तो हमें इस पर बाइंग की पोजीशन प्रीफर करनी है, ना कि सेलिंग की, क्योंकि बाइंग के लिए भी ये लास्ट डे में भी इसको टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके या इस पॉइंट के आसपास नीचे गैप डाउन ओपन होके भी इसको जब ब्रेक करेगा तो हमारा लेवल आता है 2740 के ऊपर ही हम इस पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और फ्लैट ओपनिंग में ये बनानी है, अदरवाइज हमें इसको इग्नोर करना है। और फ्लैट ओपनिंग करके अगर ये 10 o'clock से पहले ब्रेक कर देता है तब तो हम इस पर 1:3 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं मिनिमम, अदरवाइज हमें 1:2 पे इसको बुक कर लेना है। और जो हमारा इस पर एसएल आएगा वो इस पॉइंट तक का आएगा। ओके, जो कि आपका बड़ा एसएल रहेगा, बट आपको 1:2 भी इसमें मिल जाएगा जब ये इसको ब्रेक करेगा, तो क्योंकि ये फ्लो के साथ निकल जाएगा ऊपर। नेक्स्ट है हमारा नौकरी।
तो नौकरी में भी आपको बस एक ही पोजीशन बनानी है सेलिंग की, क्योंकि ये आवरली कैंडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस लेवल को कई बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये इस पॉइंट से कई बार रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और इसी पॉइंट से आके बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो और बार बार जब कोई भी लेवल टेस्ट होता है तो वो ब्रेक हो जाता है ईजिली, अगर वो दोबारा टेस्ट होगा। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तभी हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है। और ये लेवल यहाँ पे आप देखेंगे इसने ब्रेक किया था, बट इमीडिएटली ऊपर के लेवल पे चला गया। तो हमें 3800 का वेट करना है। अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक करता है तभी हम इसे पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। और गैप अप खुल के या किसी भी पॉइंट से इसको आके ब्रेक करेगा। गैप डाउन के केस में तो हमें इसको इग्नोर करना है, ट्रेड नहीं करनी। फ्लैट ओपनिंग में या गैप अप खुल के इसको जब ये ब्रेक करेगा तब हम इस पर ट्रेड बनाएंगे। और 10 पॉइंट का हमारा सेल रहेगा, 1:2 आपका मिनिमम इसमें टारगेट रहेगा। ओके, और इसको सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बाइंग का कोई भी सिनेरियो इसमें नहीं बनाना है। अगर ये गैप अप खुल जाए इस पॉइंट तक तब भी आपको इस पर सेलिंग की कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।